हरे कृष्ण। आप सभी को आज बुध प्रदोष व्रत की बहुत सारी मंगल कामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना करते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। प्रत्येक वर्ष की त्रयोदशी तिथि पर इस विशेष व्रत और उपवास का पालन किया जाता है। कहते हैं कि इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये प्रदोष का व्रत प्रत्येक मास में 2 बार आता है। तो चलिए आज इसी बुध प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की बुध प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी विभिन्न वारों की प्रदोष व्रत कथा सुना रहे थे। मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में किसी एक ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने के लिए पहुंचा था। ये देखकर उसके सास ससुर, साले, सालियों और अन्य संबंधियों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है। लेकिन उस जामाता ने सास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज के दिन ही यानी बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाऊंगा। परिवारजनों ने बारंबार उसे समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, अपनी हठ पर अड़ा रहा। उसकी हठ के आगे आखिरकार सभी को विवश होना पड़ा और उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसी के साथ बुधवार के दिन विदा कर दिया। वे दोनों नव दंपति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है और उसकी पत्नी उसका पान कर रही है और उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। ये दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आ गया और वो उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके पास गया। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाते ही वो पति आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग और शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसका प्रतिबिंब था। अब वे दोनों वहीं पर लड़ने लगे। उन्हें इस प्रकार लड़ते हुए देखकर वहाँ पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई और उसी समय वहाँ पर राजा के सैनिक आ गए। उस स्त्री से पूछने लगे कि बताओ, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है? एक समान 2 व्यक्तियों को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट और असमंजस की स्थिति में आ गई, व्याकुल हो गई। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस प्रकार ऐसी स्थिति में देखकर वो पुरुष भी व्यथित हो गया और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप मेरी और मेरी नववधू पत्नी की रक्षा कीजिए। मैंने भूल की कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर यहाँ पर घर ले जाने लगा। ये अवश्य ही मैंने अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण वो अज्ञात व्यक्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वो पति अपनी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुँचा और उसी घटनाक्रम के बाद पति पत्नी दोनों ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक बुधवार प्रदोष के व्रत का पालन करने लगे। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव का महिमा और उनके गुणगान को गाती हुई ये सुंदर पौराणिक कथा आशा है आपको अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आज आप बुध प्रदोष व्रत को संपन्न करेंगे। ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उसे लाइक करें। हरे कृष्ण।